अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। ये पूरी एक्सरसाइज ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड है। अब ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है? ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसकी जो भी नंबर ऑफ रोज है उसे कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे और जितने भी कॉलम्स है उसे रो से इंटरचेंज कर देंगे। और अगर इसमें भी हम कंफ्यूज होते हैं तो सिंपली जैसे कि A12 एलिमेंट है तो उसे ट्रांसपोज के अंदर A21 एलिमेंट लिख लेते हैं, और अगर A32 एलिमेंट है तो उसे ट्रांसपोज के अंदर A23 एलिमेंट लिख लेते हैं। सिमिलरली कोई भी ANM एलिमेंट है तो उसे ट्रांसपोज के अंदर AMN लिख देते हैं। तो सिंपली जैसे इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो फर्स्ट के अंदर हमें एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इस कॉलम मैट्रिक्स के अंदर जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसके अंदर एक कॉलम है, तो हम इस कॉलम को एक रो के अंदर चेंज कर देते हैं। तो इसके अंदर 5, हाफ और -1 एलिमेंट्स थे। इसे ट्रांसपोज के अंदर चेंज करने के बाद हमने 5, हाफ और -1 को इन रो लिख दिया। इसके अंदर एक और चीज़ से हम देख सकते हैं कि A11 एलिमेंट था वो A11 एलिमेंट ही रहा, लेकिन A21 एलिमेंट था वो हमारा A12 एलिमेंट हो गया। सिमिलरली A31 एलिमेंट था वो हमारा A13 एलिमेंट हो गया। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n इंटू m तो वो ट्रांसपोज होने के बाद वही वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर होएगा m क्रॉस n, मतलब n क्रॉस m है तो वो m क्रॉस n हो जाएगा। वैसे इसके अंदर क्या था, 3 क्रॉस 1 था तो हमारा लास्ट वाला ट्रांसपोज वाला क्या बन गया, 1 क्रॉस 3। सिंपल। अब इसका सेकंड पार्ट भी करके देखते हैं। इसके अंदर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है तो हमारा ट्रांसपोज भी कितने का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा। अब इसके अंदर जितनी भी रोज है उसे ट्रांसपोज के अंदर कॉलम में कन्वर्ट करना है और जितने भी कॉलम्स है उन्हें ट्रांसपोज के अंदर रो में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करते हैं हम, तो जैसे कि 1 और -1 दिया हुआ है हमें, तो इसके अंदर हम कॉलम में लिख देंगे ट्रांसपोज के अंदर 1 और -1। सिमिलरली 2 और 3 दिया हुआ है तो उसे दूसरे वाले कॉलम में लिख देंगे 2 और 3, ये यहाँ लिख दिया। अब देख सकते हैं हम कि 1 और -1 इसका फर्स्ट रो था तो ट्रांसपोज का ये फर्स्ट कॉलम बन गया। 2 और 3 इसका सेकंड रो था तो ट्रांसपोज में इसका सेकंड कॉलम बन गया। सिमिलरली इसका फर्स्ट कॉलम 1 2 था तो इसके अंदर फर्स्ट रो 1 2 बन गया। इसके अंदर सेकंड कॉलम -1 3 था तो इसके अंदर सेकंड रो -1 3 बन गया। एक और चीज देख सकते हैं, इसके अंदर A12 एलिमेंट -1 था तो इसके अंदर A21 एलिमेंट -1 हो जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर A21 एलिमेंट 2 था तो इसके अंदर A12 एलिमेंट 2 हो जाएगा। हमने इतने सारे अलग अलग मेथड से करके देख लिया, ट्रांसपोज ऐसे निकलता है। अगर हमें किसी के अंदर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा है कि रो को कॉलम में कैसे चेंज करें और कॉलम को रो में कैसे चेंज करें, तो हम एलिमेंट वाला मेथड करेंगे कि A12 को हम A21 लिख लेंगे ट्रांसपोज में, A31 को हम A13 लिख लेंगे ट्रांसपोज में, सिमिलरली सो ऑन। तो हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसको ट्रांसपोज करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसके सारे रोज कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे और कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स दोनों इंटरचेंज कर देंगे। मतलब कि इसका जो रो होगा वो ट्रांसपोज के अंदर एक कॉलम होगा और इसका जो कॉलम होगा वो ट्रांसपोज के अंदर एक रो होगा। तो हम देखते हैं कि हमने कैसे किया। ए मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ था -1 5 और 6, ये था हमारा फर्स्ट रो। तो ट्रांसपोज के अंदर हम फर्स्ट कॉलम लिख देंगे -1 5 और 6। सेकंड रो था √3 5 6 तो इसके अंदर लिख देंगे √3 5 6 इन अ कॉलम। और थर्ड रो था इसका 2 3 -1 तो इसका थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 3 -1। अब हमने ये तीनों लिख लिए कॉलम वाइज। अब हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट कॉलम अगर -1 √3 और 2 था तो इसका फर्स्ट रो ऑटोमेटिकली -1 √3 और 2 आएगा। सिमिलरली सेकंड रो भी देख सकते हैं इसकी और थर्ड रो भी देख सकते हैं कि इसका सेकंड कॉलम 5 5 3 था और थर्ड कॉलम 6 6 -1 था। सिमिलरली ये रोज के अंदर भी आ गया। तो हमने ए का ट्रांसपोज निकालना सीख लिया कि कैसे निकालते कैसे लिखते। तो ये इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया और हमारे ट्रांसपोज निकालने की प्रैक्टिस भी हो गई। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। दोनों मैट्रिक्स दिए हुए और हमें बोला है कि वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये जो डैश होता है हमारा, ये भी ट्रांसपोज होता है और अगर किसी के ऊपर ऐसे टी लिखा है वो भी ट्रांसपोज होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर लिखा है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए प्लस बी करते हैं सबसे पहले, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं और उसे कंपेयर करते हैं ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज से। तो सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। जब हमने एलएचएस सॉल्व किया तो ए प्लस बी हमारा क्या आ गया, इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स आ गए -1 -4 दैट इज इक्वल टू -5, फिर 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 + -5 इज इक्वल टू -2, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 7 + 2 इज इक्वल टू 9, 9 + 0 इज इक्वल टू 9, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 और लास्ट टर्म मतलब कि A33 एलिमेंट हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इससे हमारा A प्लस बी मैट्रिक्स आ गया। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम सिंपली इसके जितने भी रोज है ये और ये उसे कॉलम में कर देंगे रिस्पेक्टिवली। इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा,
इसका थर्ड रो, इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा, सिंपल सा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ गया। अब हम आरएचएस देखते हैं। आरएचएस मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज जब हमने किया तो ए के अंदर जितने भी रोज थे उसे हमने कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि -1 2 3 ये हमारा रो 1 था, तो हमारा कॉलम 1 ट्रांसपोज के अंदर यही आ जाएगा -1 2 3। सिमिलरली 5 7 9, तो हमारा 5 7 9 इसका सेकंड कॉलम हो गया। इसका थर्ड रो मतलब कि -2 1 और 1 इसका थर्ड कॉलम के अंदर चेंज हो गया, -2 1 और 1, तो ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज। सिमिलरली बी ट्रांसपोज में निकालेंगे तो उसके अंदर इसका फर्स्ट रो मतलब कि -4 1 -5 वो आ गया यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के तौर पे, -1 -4 1 और -5। सिमिलरली 1 2 और 0 यहाँ आ गया 1 2 और 0, 1 3 और 1 इसका थर्ड रो, इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 3 और 1। तो हमारा बी ट्रांसपोज भी आ गया और ए ट्रांसपोज भी आ गया। लेकिन आरएचएस अभी खत्म नहीं हुआ। आरएचएस में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड करना है। तो जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमारा ए ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स था और बी ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स था। इन दोनों को ऐड किया हमने तो -1 प्लस -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 = 4, 3 - 5 = -2, 9 + 0 = 9 और 1 + 1 = 2। तो हमारा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ गया। अब हम देखते हैं क्या आरएचएस जो हमने निकाला और पहले जो हमने एलएचएस निकाला था क्या वो सेम है। एलएचएस था हमारा इस टाइप से ये वाला फंक्शन और आरएचएस था हमारा ये वाला फंक्शन। तो हम देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया पहला वाला पार्ट कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमेशा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ही होता है। अब इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके अंदर बोला है ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। मतलब यहाँ पर तो प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है या नहीं है। तो सेकंड वाला हम देखते हैं। तो इसके अंदर भी यही करेंगे, सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर उसे कंपेयर करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेके माइनस करेंगे बी का ट्रांसपोज उसमें से। तो हम यही करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन के अंदर ए माइनस बी किया। तो ए मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ था, बी मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ था और ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स कर रहे तो ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, तब उसका वही वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए माइनस बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ -4 मतलब कि -1 + 4 दैट इज इक्वल टू 3। फिर आता है 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, 3 - -5 मतलब 3 + 5 वो हो जाएगा हमारा 8। फिर आएगा 5 - 1 = 4, 7 - 2 = 5 और 9 - 0 = 9। इससे हमारा सेकंड रो भी आ गया और थर्ड रो क्या हो जाएगा, -2 माइनस ऑफ 1 -3 हो जाएगा और 1 - 3 = -2 हो जाएगा और 1 - 1 = 0 हो जाएगा। इससे हमारा ए माइनस बी मैट्रिक्स भी निकल गया। अब हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया इसका मतलब यही हुआ, इसका फर्स्ट रो था वो हमारे ट्रांसपोज के अंदर फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इसका जो सेकंड रो था वो हमारा ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम बन जाएगा और इसका थर्ड रो हमारा ट्रांसपोज के अंदर थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इससे डायरेक्टली हमने ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स आ रहा है। अब हमने एलएचएस तो निकाल दिया यार, अब हम आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस क्या था, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारा -1 5 - 2 2 7 1 3 9 1, क्योंकि उसके अंदर क्या था -1 2 3 था तो यहाँ पे -1 2 3 ऐसे आ गया कॉलम में। उसका सेकंड रो था 5 7 9 तो 5 7 9 इसका सेकंड कॉलम हो गया, -2 1 1 तो इसका थर्ड कॉलम हो गया -2 1 1। ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस टाइप से दिखेगा। सिमिलरली बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम करेंगे, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कुछ इस टाइप से दिखेगा। जब हमने बी मैट्रिक्स के सारे रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए, अब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों को माइनस करना है और जब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया -1 माइनस ऑफ -4 वो हो गया हमारा 3, 5 - 1 = 4, -2 माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू -3, 2 - 1 = 1, 7 - 2 = 5, 1 - 3 = -2, 3 - -5 = 8, 9 - 0 = 9 और 1 - 1 = 0। तो ये आ गया हमारा ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम देखते हैं क्या ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस बी का ट्रांसपोज है। तो जब हमने ये चेक किया तो एलएचएस हमारा कुछ ये था और आरएचएस हमारा ये है। अब हम दोनों को कंपेयर करके बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों एकदम सेम है। तो इससे हमने कंक्लूड कर दिया देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो हमारा सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म। इजी सा क्वेश्चन था एकदम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी जैसा हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था वैसा ही पूछा है, लेकिन इसके अंदर ए मैट्रिक्स नहीं दिया, इसके अंदर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है। और हमें सेम चीज वेरीफाई करनी है कि क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। तो हमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे रखा है
तो हम इसका एक और बार ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। तो हमने ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लिया, तो इसके सारे रोज इसके सारे कॉलम्स में बदल दिए। तो ये -1 2 ये आ गया और 0 1 ये यहाँ आ गया। तो जब हमने इसके सारे रोज इसके सारे कॉलम्स में बदल दिए तो हमारा ए मैट्रिक्स आ गया और हमारा बी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही था। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए LHS ढूंढते हैं। LHS क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स सबसे पहले फाइंड करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हमने ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स किया तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। मतलब कि फर्स्ट टर्म आ जाएगा 3 - 1 = 2, सेकंड टर्म आ जाएगा -1 + 2 = 1, थर्ड टर्म आ जाएगा 0 + 1 = 1, फोर्थ टर्म मतलब कि A21 आ जाएगा हमारा 4 + 1 = 5, फिफ्थ टर्म मतलब A22 आ जाएगा 2 + 2 = 4 और लास्ट टर्म मतलब A23 आ जाएगा 1 + 3 = 4। तो ये हो गया हमारा A + B। अब A + B तो हमारा आ गया, अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। A + B का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 5 1 4 1 4। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी कॉलम्स हैं हमने उसे रो में चेंज कर दिया। तो 2 5 तो यहाँ 2 5 आ गया, 1 4 तो यहाँ 1 4 आ गया और यहाँ पर ही 1 4 तो यहाँ पर 1 4 आ गया। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो ये A + B का होल ट्रांसपोज आ गया। अब हम RHS पे जाते हैं। RHS में लिखा है कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज तो हमें क्वेश्चन में दिया है, B ट्रांसपोज हम निकाल देंगे कि B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B का जो भी था उसके अंदर रोज और कॉलम्स को चेंज कर दिया। तो A ट्रांसपोज जो कि हमारा ये क्वेश्चन के अंदर दिया वो यहाँ एज इट इज लिख लिया और B ट्रांसपोज क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर B दिया है तो उसका जब ट्रांसपोज निकाला मतलब उसकी जितनी भी रोज थी उसे इसके कॉलम्स के अंदर चेंज कर दिया तो हमारा B ट्रांसपोज भी आ गया। अब A ट्रांसपोज आ गया, हमारा B ट्रांसपोज आ गया। हमें निकालना A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा हमारा 3 4 -1 2 0 1 एडिशन के साथ -1 1 2 2 और 1 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 3 + -1 दैट इज इक्वल टू 3 - 1 = 2। सेकंड टर्म आ जाएगा 4 + 1 = 5। 2 1 टर्म A21 आ जाएगा हमारा -1 + 2 = 1। A22 आ जाएगा हमारा 2 + 2 = 4 और A31 आ जाएगा हमारा 0 + 1 = 1 और A32 आ जाएगा हमारा जो कि लास्ट टर्म है वो आ जाएगा 1 + 3 = 4। तो हमारा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कुछ इस टाइप से निकल गया। तो हम देखते हैं अब LHS भी निकाल दिया हमने, RHS भी निकाल दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि RHS कुछ इस टाइप से आ रहा था और हमारा LHS जो हमने पहले निकाला था वो कुछ इस टाइप से आ रहा था। अब क्या ये दोनों सेम है? हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम है। तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि LHS = RHS। तो ये हमने उसका फर्स्ट पार्ट वेरीफाई कर दिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर यही बोला है कि A - B का होल ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें यही बोला है कि A मैट्रिक्स - B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर लिया तो क्या वो A मैट्रिक्स के ट्रांसपोज -B मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। हमें यही वेरीफाई करना चेक करके। तो सबसे पहले हम A मैट्रिक्स -B मैट्रिक्स कर देते हैं। B मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो इसका फिर से ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो हमारा A मैट्रिक्स ये आ गया था ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा A मैट्रिक्स ये आ गया था डायरेक्टली। तो A मैट्रिक्स हमारे पास है, B मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है तो A मैट्रिक्स -B मैट्रिक्स कर देंगे फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमने यही किया। तो इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या किया, A मैट्रिक्स जो हमने निकाला था माइनस B मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उन दोनों को माइनस कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 3 - (-1) वो हो जाएगा 4, -1 - (2) तो वो हमारा हो गया -3, 0 - 1 वो हो गया हमारा -1। अब नेक्स्ट रो निकालते, नेक्स्ट रो मतलब कि A21 निकालते। A21 हमारा हो जाएगा 4 - 1 = 2। अब इसका A21 एलिमेंट देखते। A21 एलिमेंट क्या आ जाएगा 4 - 1 वो क्या हो गया हमारा 3 हो गया, 2 - 2 वो हमारा 0 हो गया और 1 - 3 वो हमारा -2 हो गया। तो हमारा A - B मैट्रिक्स आ गया 4 - 3 और -1 और सेकंड रो आ गया 3 0 और -2। तो ये हमारा हो गया A - B मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसके ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, इसके जितने भी कॉलम्स है वो सारे रो के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। तो 4 3 को हमने लिख दिया 4 3, -3 0 को लिख दिया हमने -3 0, -1 - 2 को लिख दिया हमने -1 - 2। तो A - B का ट्रांसपोज हमारा कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स आ गया। अब RHS निकालते हैं। RHS मतलब A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, B मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसका ट्रांसपोज निकाला मतलब उसकी सारी रोज कॉलम्स में चेंज कर दी और कॉलम्स रोज में चेंज कर दिए। तो हमारा B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस टाइप से आ गया। अब हम A मैट्रिक्स -B मैट्रिक्स करते हैं। तो A मैट्रिक्स -B मैट्रिक्स किया तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा 3 - -1 4 आ गया, 4 - 1 हमारा 3 हो गया, -1 - 2 ये हो गया हमारा -3 और 2 - 2 हमारा 0 हो गया, 0 - 1 हमारा -1 हो गया और 1 - 3 वो हमारा -2 हो गया। तो इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ गया। अब RHS हमारा ये आ गया, LHS हमारा ऑलरेडी ये आया हुआ था। अब देखते हैं इसको कंपेयर करते हैं क्या ये दोनों सेम है और हम देख के बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये दोनों के दोनों सेम है। तो हमने बोला कि LHS = RHS है तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। तो हेंस प्रूव्ड हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया हुआ है कुछ इस टाइप से 2x2 मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बोला है कि ए मैट्रिक्स प्लस 2b मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज क्या होगा। तो क्योंकि हमें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, अब इसका हम फिर से ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो हमारा ए मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि ट्रांसपोज के ट्रांसपोज नील हो जाता है, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा ए के बराबर ही होगा। ए ट्रांसपोज हमें ये पता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसके अंदर हम सारी की सारी कॉलम्स सारे के सारे रो में चेंज कर देते हैं, तो -2 1 हमारा -2 1 आ जाएगा, 3 2 हमारा 3 2 आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा ये आ गया, दैट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके निकाल दिया जो कि इसके इक्वल है। अब हमें बी मैट्रिक्स तो पता ही क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, अब हम निकालते हैं कि ए मैट्रिक्स प्लस 2b मैट्रिक्स क्या होगा। 2b मैट्रिक्स मतलब बी मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा खुद ब खुद और वो हमारा बी मैट्रिक्स 2b मैट्रिक्स आ जाएगा। तो a प्लस 2b मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स जो हमने अभी ऊपर से निकाला यहाँ से वो यहाँ आ जाएगा और 2b मैट्रिक्स मतलब कि b मैट्रिक्स इंटू 2, ये वाला 2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारा -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 मतलब कि -2 वो हो जाएगा हमारा -4। सिमिलरली 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 वो हमारा 1 ही रह जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब कि 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 और लास्ट एलिमेंट मतलब a22 आ जाएगा हमारा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। तो ये आ गया हमारा a प्लस 2b मैट्रिक्स। अब a प्लस 2b मैट्रिक्स आ गया, इसका ट्रांसपोज लेना है तो सिंपली ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो हम इसके फर्स्ट रो के साथ चेंज कर देंगे और इसका जो सेकंड कॉलम है वो उसके सेकंड रो के साथ चेंज कर देंगे। तो -4 5 इसके रो के अंदर आ गया, 1 6 इसके रो के अंदर आ गया। a प्लस 2b का ट्रांसपोज हमारा -4 5 1 और 6 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें कुछ इस टाइप से कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -4 और 3 और बी मैट्रिक्स हमें इस टाइप से दिया हुआ है रो मैट्रिक्स जो कि दिया हुआ है -1 2 और 3। तो ये हमारा 3x1 मैट्रिक्स है और ये हमारा 1x3 मैट्रिक्स है। तो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स वो आ जाएगा हमारा 3x3, क्योंकि बाहर वाले टर्म्स देखते हैं तो 3x3 मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम देखते हैं कि ए बी मैट्रिक्स क्या होगा, तो वो हो जाएगा ए मैट्रिक्स डॉट बी मैट्रिक्स। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म मतलब कि a11 एलिमेंट आ जाएगा हमारा, इसका फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा -1। इसका सेकंड एलिमेंट मतलब कि a12 इसके अंदर हम इसका फर्स्ट रो और इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2। सिमिलरली a13 हो जाएगा हमारा इसका फर्स्ट रो और इसके थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली a21 हमारा हो जाएगा इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन तो -4 इंटू -1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली अब हम इसका a21 एलिमेंट देखेंगे। a21 एलिमेंट इसका हो जाएगा इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि -4 इंटू -1 वो हो जाएगा हमारा 4। अब इसका देखेंगे a22 एलिमेंट इसका हो जाएगा इसका सेकंड रो इंटू इसका सेकंड कॉलम जो कि हो जाएगा -4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -8। अब इसका a23 देखेंगे, a23 एलिमेंट मतलब इसका सेकंड रो और इसका थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू -4। a31 एलिमेंट हो जाएगा इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन वो हो जाएगा -3। a32 सिमिलरली इसका थर्ड रो इसके सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और a33 मतलब इसका लास्ट एलिमेंट इसका थर्ड रो और इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया हमारा ए बी मैट्रिक्स। अब इस ए बी मैट्रिक्स को तो निकाल दिया, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते तो ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। वो कैसे करेंगे, हम इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो हम इसका फर्स्ट रो बना देंगे मतलब कि -1 4 और -3 दिया हुआ है तो -1 4 और -3 यहाँ लिख देंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड कॉलम को हम थर्ड रो के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने जब तीनों कॉलम्स को तीनों रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो हमारा ए बी का ट्रांसपोज भी आ गया। सिंपल। अब हम देखते हैं इसका आरएचएस में हमें क्या दिया था कि बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स हमारा ये वाला मैट्रिक्स था, अब इसका ट्रांसपोज जब हमने निकाला तो हमने -1 2 और 1 को रो में से हटा के कॉलम में डाल दिया तो हमारा -1 2 और 1 इस टाइप से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे, 1 -4 और 3 कॉलम के अंदर थे तो इसे हमने रो के अंदर डाल दिया तो ये 1 -4 और 3 आ गया यहाँ पे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स बोला था, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हम देख सकते हैं कि a11 एलिमेंट इसका क्या आएगा, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा। वैसे ही a12 एलिमेंट आ जाएगा इसका फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा 4। सिमिलरली a13 आ जाएगा इसका -3 क्योंकि -1 इंटू 3 करेंगे तो -3 आ गया। a21 मतलब इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 2 आ गया। a22 मतलब इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -4 -8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, गलती से गलत लिख दिया। तो इसका a22 एलिमेंट आ जाएगा इसका सेकंड रो और इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 आ गया। सिमिलरली a23 मतलब इसका सेकंड रो और इसका थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। और a31 आ जाएगा इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम वो आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। a32 मतलब कि थर्ड रो 1 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -4 और a33 मतलब 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो इससे हमारा ये वाला कुछ मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये वाला मैट्रिक्स
और जो हमने ए बी का ट्रांसपोज निकाला था, क्या वो दोनों सेम है? तो हम देखते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स के अंदर जितने भी टर्म्स है वो सारे इसके आइडेंटिकल एकदम जुड़वा भाई है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी का, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सिंपल। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। इसके अंदर हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स दिया हुआ है। सेम एज फर्स्ट पार्ट, हमें इसके अंदर भी एक कॉलम मैट्रिक्स और एक रो मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें सेम चीज वेरीफाई करनी है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए हमने ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स किया। ए मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, तो हम ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ढूंढते हैं। ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट हो जाएगा इसका फर्स्ट रो इनटू इसका फर्स्ट कॉलम। ये दोनों किया तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। A12 मतलब इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आ गया। और A13 को भी मल्टीप्लाई करेंगे जब 0 इंटू 7 करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। अब A21 निकालते। A21 मतलब इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब A22 निकालते। A22 मतलब इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा 5 आ गया। सिमिलरली A23 जब हमने निकाला 23 मतलब कि इसका सेकंड रो और इसका थर्ड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 7 आ गया। A31 निकालने के लिए हमने इसका थर्ड रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा 2 आ गया। A32 के लिए हमने इसका थर्ड रो और इसका सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10 आ गया। और A33 मतलब आखिरी एलिमेंट के लिए हमने इसका थर्ड रो और इसका थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 आ गया। ए बी मैट्रिक्स हमारा ये आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमने इसके जितने भी रोज है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो 0 0 0 हमारा यहाँ कॉलम के अंदर आ जाएगा, 1 5 7 हमारा यहाँ कॉलम के अंदर आ जाएगा और 2 10 14 इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज हमारा कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं। बी मैट्रिक्स हमें पता था इस टाइप से कुछ था तो इसका रो को कॉलम के अंदर चेंज कर दिया तो हमारा 1 5 7 उस कॉलम के अंदर आ जाएगा और बी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स से चेंज होकर कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमिलरली ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब कि 0 1 2 है तो इसके कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया तो वो 0 1 2 हॉरिजॉन्टली आ जाएगा वर्टिकल से चेंज होके, तो हमारा ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। अब हम बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स करेंगे तो बी मैट्रिक्स ये रहा और ए मैट्रिक्स ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, वो हो जाएगा हमारा A11 एलिमेंट मतलब कि इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0। इसका सेकंड मतलब कि A12 हो जाएगा इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। A13 सिमिलरली आ जाएगा इसका फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2 आ गया। A21 को देखते हैं। A21 मतलब इसका सेकंड कॉलम, A21 मतलब कि इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम तो 5 इंटू 0 हमारा 0 हो गया। सिमिलरली A22 हो जाएगा 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5, A23 हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10, A31 हो जाएगा 7 इंटू 0 वो 0 आ जाएगा, A32 हो जाएगा हमारा 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7 और A33 मतलब कि लास्ट एलिमेंट हो जाएगा 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा हमारा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम देखते कंपेयर करते हैं कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या ये दोनों इक्वल है। अब हम इसको देख के बता सकते हैं कि हाँ ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, इसके एकदम हम शक्ल है दोनों के दोनों। तो हमने ये देख लिया कि ए बी का मैट्रिक्स, तो हमने ये देख लिया कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हेंस वी हैव वेरीफाइड जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है तो जब हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर तो हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। जब हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला मतलब कि कॉस अल्फा साइन अल्फा जो कि रो में था उसे कॉलम के अंदर कर दिया। सिमिलरली सेकंड रो के अंदर था हमारा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा तो इसे भी सेकंड कॉलम के अंदर कर दिया मतलब कि माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसका सेकंड कॉलम बन गया। अब हमने इससे ए ट्रांसपोज निकाल दिया, हमें ए पता है, हमें ए ट्रांसपोज पता है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालने के लिए हमने क्या किया, ये ए ट्रांसपोज यहाँ लिखा, ए मैट्रिक्स यहाँ लिखा जो कि क्वेश्चन में दिया था और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका A11 एलिमेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इसका फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है मतलब कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली इसका A12 एलिमेंट आ जाएगा इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा मतलब कि माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। और इसका A21 एलिमेंट क्या आ जाएगा, A21 एलिमेंट आ जाएगा इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम मतलब कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और लास्ट हम मतलब कि A22 एलिमेंट क्या आ जाएगा, इसका A22 एलिमेंट आ जाएगा इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन मतलब कि साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा तो ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये दोनों एक ही है और दैट इज इक्वल टू 1 और इन दोनों की वैल्यू 1 ही आती है हमेशा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया
और यहाँ पर cos अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा sin अल्फा कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे sin अल्फा cos अल्फा और यहाँ पे sin अल्फा cos अल्फा कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 0 और सिमिलरली ये भी आ गया हमारा 0। तो यहाँ पर a डैश इंटू ए आ गया हमारा 1 0 0 1। तो इससे हम बोल सकते हैं कि a डैश इंटू ए हमारा i के बराबर प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया इससे। इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर भी सेम ही है, cos अल्फा और sin अल्फा के टर्म्स के अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा और sin अल्फा दिया हुआ है। और अब हमें वेरीफाई करना है सेम चीज कि a डैश मतलब कि a का ट्रांसपोज इनटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जब हमने किया तो हम बोल सकते हैं कि a तो हमें दिया हुआ था, तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज हो जाएगा जो हमें a दिया हुआ था उसके अंदर जो पहला रो था उसे कॉलम में कन्वर्ट किया तो ये आ गया, और उसके सेकंड रो को जब हमने कॉलम में कन्वर्ट किया तो हमारा ये आ गया। अब a डैश हमारा आ गया, मतलब कि a ट्रांसपोज हमारा निकल आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ a ट्रांसपोज आएगा, तो अब हमें क्या करना है कि a ट्रांसपोज इनटू a जब हमने किया तो a ट्रांसपोज हमारा ये था और a मैट्रिक्स हमारा ये था, मतलब कि sin अल्फा इंटू sin अल्फा प्लस माइनस cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली a12 एलिमेंट क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा प्लस माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये आ गया हमारा। तो ये आ गया हमारा इसका सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट इसका क्या आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट मतलब a21 मतलब इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे cos अल्फा इंटू sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। और इसका फोर्थ एलिमेंट मतलब a22 आ जाएगा इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा हमारा 1 होता है। तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, और ये वाला एलिमेंट इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये दोनों एलिमेंट हमारे 0 0 आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि a ट्रांसपोज इनटू a हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ से हेंस प्रूव दैट इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला है कि शो दैट द मैट्रिक्स a, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसे हमें शो करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि इसका जो a21 एलिमेंट है और इसका a12 एलिमेंट है ये दोनों सेम हो गए। इन अदर वर्ड्स कहे हम तो a मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट कि हमें ये शो करना है कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम। तो हमने देखा कि a मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ रहा है, उसका फर्स्ट रो हमने फर्स्ट कॉलम में बदल दिया, उसका सेकंड रो हमने इसके सेकंड कॉलम में बदल दिया और थर्ड रो हमने थर्ड कॉलम में बदल दिया। तो हमारा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ रहा है, और ये वाले मैट्रिक्स को जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें a मैट्रिक्स दिया था एकदम उसी के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि a का ट्रांसपोज और a मैट्रिक्स ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। इससे हम कंक्लूड करते हैं कि a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे हमें पता चल गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर एक दूसरा a मैट्रिक्स दिया हुआ है इस टाइप से, इसको प्रूव करना है कि ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि a21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a12। जिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थोड़ा सा उल्टा है कि मतलब कि a ट्रांसपोज इसका माइनस ऑफ a मैट्रिक्स होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि a मैट्रिक्स हमारा इसका माइनस ऑफ a ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो हम जब ये देखें तो सेकंड एलिमेंट को प्रूफ करने के लिए हमने a ट्रांसपोज निकाला। a ट्रांसपोज जब हमने निकाला तो वो आ जाएगा हमारा 0 -1 1 1 0 -1 और 1 और -1 1 0, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें से क्या करते हैं हम -1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हमने -1 कॉमन निकाला तो हमने सारे टर्म्स को -1 से डिवाइड कर दिया। तो सारे टर्म्स को जब हमने -1 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। तो इसको जब हम देखते हैं तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स हो गया हमारा -a के बराबर। तो इससे हमने निकाल दिया कि a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a मैट्रिक्स। अब ये वाला रिजल्ट क्योंकि ट्रू है तो हम बोल सकते हैं कि a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस हमें यही करना है, जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने का बोला है तो हम a ट्रांसपोज को a के इक्वल कर देते हैं, और जब भी हमें स्क्यू सिमेट्रिक करने का बोला है तो हम a को माइनस ऑफ a ट्रांसपोज प्रूव कर देते हैं, और हमारा उसी के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, a मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, और हमें ये वेरीफाई करना है कि a मैट्रिक्स प्लस a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, a मैट्रिक्स दिया हुआ है तो a का ट्रांसपोज निकाल लो। a का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 5 6 7, ये हो गया हमारा a का ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज कर देते। जब हमने ये किया तो हमारा आ गया कि 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, इन दोनों को ऐड किया हमने तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐड होकर इसका फर्स्ट एलिमेंट दिया आएगा। सिमिलरली इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड होकर इसका सेकंड एलिमेंट ले आएगा। तो हमने ये देखा कि 1 + 1 = 2, 5 + 6 = 11 और 6 + 5 = 11 और 7 + 7 = 14। तो हमारा a मैट्रिक्स प्लस a डैश मतलब कि a ट्रांसपोज हमारा इस टाइप से कुछ आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाले पूरे मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लेते। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हम बोल सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये वाले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दिया। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो जब हमने कंपेयर किया तो ये दोनों के दोनों तो सेम है। अब क्योंकि
ये वाली चीज़ का ट्रांसपोज इसी के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली चीज़ हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हमने ये जो निकाला कि a प्लस ए डैश मतलब कि a प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इससे हम बोल सकते हैं कि हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि a माइनस ए ट्रांसपोज, इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है। हमें ये वेरीफाई करना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कि ये वाली चीज का ट्रांसपोज इसका ही नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। तो चलो हम करके देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, तो हमें बोला था a माइनस ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमें पता है, a का ट्रांसपोज हमने निकाल दिया था। अब हम a माइनस ए का ट्रांसपोज करते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है हमारा a मैट्रिक्स माइनस a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हम इसका क्या करते हैं, इस पूरे का मतलब कि a माइनस a के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका पूरा ट्रांसपोज लिया मतलब कि इसका ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लिया मतलब कि इसका फर्स्ट रो हमने इसके फर्स्ट कॉलम में बदल दिया और इसका सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम में तब्दील कर दिया। जब हमने ये किया, अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जब हमने ये दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ये वाला मैट्रिक्स। इससे हम कंक्लूड करते हैं कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये निकाल दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हेंस दिस इज वेरीफाइड। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला है कि हमें हाफ ऑफ a प्लस ए डैश फाइंड करना है और हाफ ऑफ a माइनस ए डैश फाइंड करना है। अगर a मैट्रिक्स हमें कुछ इस टाइप से दिया हुआ है तो a डैश सबसे पहले हम निकालते हैं। a डैश निकालने के लिए हम सिंपली कुछ नहीं करते, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम में तब्दील कर देंगे, इसका सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम में बदल देंगे और इसका थर्ड रो इसके थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। जब हमने ये 3 किया तो हमारा ये a डैश आ गया। अब a डैश हम देख के बता सकते हैं, ए और ए डैश को जब कंपेयर करते हैं, मतलब ए और ए ट्रांसपोज को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। सिंपल सा है ये। तो हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश क्या आ जाएगा, ए डैश हमारा माइनस ए था तो ये हमारा ए से माइनस ए कट जाएगा तो हाफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 0। लेकिन हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस ऑफ माइनस ए, मतलब कि 2a इज इक्वल टू ए आ जाएगा। 2a का हाफ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हमारा ये वाला पार्ट हमारा a आ गया, सिंपल। और a हमें क्वेश्चन में पता है कौन सा मैट्रिक्स है, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि a इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन से ये वाला मैट्रिक्स को दिखाना है। तो हमें ये पता है कि अगर a हमें दिया हुआ मैट्रिक्स तो उसको हम लिख लेते हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। अब इसके अंदर क्या होगा, जो a प्लस ए डैश वाला ये वाला जो टर्म है ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। हमने इसके एक क्वेश्चन पहले भी ये चीज़ की थी लेकिन इसके अंदर हमने प्रूफ किया था, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा और a माइनस ए डैश ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो a ये हमें दिया हुआ है a मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हम a प्लस ए डैश मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर a माइनस ए डैश मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उससे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें a मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 1 -1, तो a डैश क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो हमने इसके फर्स्ट कॉलम में बदल दिया और इसका सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम के अंदर बदल दिया। ए डैश हमारा कुछ इस टाइप से आ गया। अब ए को हम लिख सकते हैं, अब ए को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स का डैश प्लस हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स का डैश। अब ये वाली जो चीज है ये पूरी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी और ये वाली जो चीज है ये पूरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ जाएगा 3 3 3 और -1। ये हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, नहीं पता तो चेक करके भी देख सकते हैं हम। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाली आएगी। इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 0 2 -2 और 0। कभी भी एक चीज चेक करनी है ना कि स्क्यू सिमेट्रिक हम सही निकाल रहे हैं नहीं, तो तुम देखो ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए ना स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हमेशा हमेशा के लिए 0 ही रहेगा और कुछ नहीं हो गया। तो ये आगे हमारे स्क्यू सिमेट्रिक और ये आगे हमारे सिमेट्रिक। तो हमने ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म के अंदर प्रूव कर दिया। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 के अंदर जैसे इसके अंदर हमें 2x2 दी हुई थी, इसके अंदर हमें 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें एक तरह से डायरेक्टली अगर हम स्टार्टिंग में गौर से देखें ना तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसी के बराबर होगा। तो इससे हम डायरेक्टली बोलते हैं कि क्योंकि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जब इसके कॉम्बिनेशन को लिखेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसके अंदर एक 0 वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स। और ये 0 मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि 0 मैट्रिक्स इज बोथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों की दोनों कहलाती है ये। तो हमने ये तो ले ली सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स ले लिया हमने नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोल दिया हमने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स। लेकिन अगर हमारे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, तो भी ऐसे करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ए मैट्रिक्स हमें पता ही है
तो ए डैश मैट्रिक्स हमने निकाल दिया, ये हो जाएगा। अब ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस ए डैश मैट्रिक्स और हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस ए डैश मैट्रिक्स। अब इससे तो ये पूरा कट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो ये 0 आ जाएगा और ए वाला हो जाएगा हमारा ये। तो हमने निकाल दिया कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था प्लस 0 वाला मैट्रिक्स। तो इससे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स जो हमें स्टार्टिंग में दिया था वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही था। अब आते हैं इसके थर्ड पे। थर्ड के अंदर भी इसका 3x3 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको भी ऐसे ही प्रूव करना है। तो हम नॉर्मली यही करते हैं कि इसका ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज लेने के लिए 3 3 -1 को हमने कॉलम में लिख लिया 3 3 -1, -2 -2 1 को भी कॉलम में लिख लिया -2 -2 1 और -4 -5 2 को भी हमने कॉलम में लिख लिया -4 -5 और 2। अब हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स को लिख लेते हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो जो हमने ए प्लस ए डैश लिखा तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा और ए माइनस ए डैश हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं और इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा ए मैट्रिक्स आ जाता है कुछ इस टाइप से 3 हाफ -5/2 हाफ -2 -2 -5/2 -2 और 2। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स क्या आ जाएगी 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 और -3/2 -3 और 0। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने इसको भी लिख लिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म के अंदर। अब इसका फोर्थ ऑप्शन जो कि इसका लास्ट ऑप्शन है वो करते हैं। इसके अंदर भी 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो 1 5 इसका आ गया हमारा कॉलम के अंदर चेंज हो गया और -1 2 ये भी हमारा कॉलम के अंदर चेंज हो गया। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा इस टाइप से कुछ आ गया। अब ए मैट्रिक्स को लिखते हैं हम हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। तो हम बोलते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ था और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा ये आ गया। इन दोनों को लिख लिया प्लस हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये आ गया। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमारा 1 2 2 2 आ गया और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा आ गया 0 3 -3 और 0। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इसके अंदर बोला है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के, देन व्हाट इज ए बी माइनस बी ए। ये क्या होगा? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें ये दो चीज़ पता है कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हमने डायरेक्टली क्या किया, ए बी माइनस बी ए को एक टर्म मान लिया, एक मैट्रिक्स मान ली और इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमें आइडेंटिटी से पता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेकिन ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, वो होता है हमारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हो जाता है हमारा ए बी का ट्रांसपोज। तो जब हमने इस चीज़ को खोल के लिखा तो हम बोल सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज हमारा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और ए बी के ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए के ट्रांसपोज को लिख लेंगे ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक थे तो हमें ये पता था कि ए और ए ट्रांसपोज सेम है और बी ट्रांसपोज सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है। तो हम बी ए माइनस ए भी लिख सकते हैं सेम चीज़ को। तो हमने ये लिख लिया बी ए माइनस ए बी। अब ए बी माइनस बी ए का जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया, अब जब हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिया तो वो बी ए माइनस ए बी आ गया। मतलब कि ये वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कंक्लूजन आ जाएगा कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसके अंदर हमें कॉस अल्फा और साइन अल्फा के टर्म के अंदर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, और हमें बोला है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है अगर, तो हमें अल्फा ढूंढना है कि अल्फा क्या होगा। तो सबसे पहले हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाला। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा और इसका सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम के अंदर बदल जाएगा। ए हमें पता है, ए हमें क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज हमने ये निकाला। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा 0 0 और 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा। अब क्योंकि ये आई मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा ये वाला और 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा ये वाला, ये दोनों इक्वल टू 1 होने चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों 1 हो गए तो कॉस अल्फा को हम बोल सकते हैं कि हाफ होगा, तभी ये वो दोनों 1 हो गए। अब कॉस अल्फा क्योंकि हाफ है तो अल्फा हमारा आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या हो गया, π/6। तो इसका आंसर आ गया हमारा ए ऑप्शन। तो इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट होती है।